मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ के मुख्यमंत्री और पार्टी से कहना चाहता हूँ कि हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। मुख्यमंत्री जी, अगर चुनाव कराओ, कमजोर समझने की गलती मत करना। ये जो आप हमारे अधिकारों के खिलाफ बोल रहे हो ना, 2023 का चुनाव आएगा, हमारे लोग आपके खिलाफ वोट करके आपकी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शिवराज चौहान जी को हम लोग 2023 के चुनाव में एहसास करा देंगे कि उनके सारे षड्यंत्रों का जवाब हम वोट से ले देंगे। 12 तारीख को जब मुट्ठी वाले लोग आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आपको भर्ती गाड़ियां दे रहे हैं, तमाशा देख रही यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार, हमारे लोगों को जाति सूचक शब्द देकर अपमानित किया जा रहा है। 12 तारीख को आंदोलन है, 12 फरवरी को भोपाल में। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, आप फोर्स करा देना, आप फ्लाइट कैंसिल करवा देना, आप ट्रेन कैंसिल करवा देना। भोपाल को पैरों से इतने पैर भोपाल में आएंगे कि भोपाल में रास्ते की तरह दलित पिछड़ों के अधिकारों के प्रति, आदिवासी माइनॉरिटी के अधिकारों के प्रति सम्मेलन करवा दे, उल्लंघन करवा दे, दिमाग खराब हो गया। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 100% आरक्षण लागू कराने निर्देश में याद रखना मेरी बात का। और आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों साथियों, दिन में तारे दिख जाएंगे आरक्षण के खिलाफ विरोधियों को, ये बात याद रखना। जय भीम। मेरी ट्रेन है 5 बजे, सुबह 6 बजे ट्रेन थी। उम्मीद थी कि वो ट्रेन 9:30 बजे तक आ जाएगी। ट्रेन आई 2:30 बजे। अगर वो ट्रेन समय से आती तो मैं आपके बीच में ज्यादा लंबे समय तक रुकता, क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और भी जगह काम है। तो मैं 10 मिनट आपसे बात करूंगा, पर उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट आप मुझे सुनेंगे और मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे। मेरे जाने के बाद हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के सीनियर नेता सुनिल जी, बैरसिया जी और पूरी टीम, हमारे प्रभारी जी भाटी जी, वो आपको संबोधित करेंगे। मेरे जाने के बाद आप उनको सुनना। मैंने उनको बता दिया है कि किस तरह से आपको इस आंदोलन के लिए तैयार करना। मुरैना चंबल की सम्मानित धरती और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम मुरैना के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चंबल की शान को बरकरार रखा। उन्होंने चंबल के जुनून जज्बे को भी बरकरार रखा। साथियों, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। इन नाजुक हालातों में हमारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस शोषित वंचित समाज को जो अधिकार हमारे महापुरुष अपने जीवन का बलिदान करके देके गए, उनकी रक्षा सुरक्षा करें और उन समान अवसरों को लंबे समय तक लागू करा के रखें, जिससे देश में जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है वो खत्म होके भाईचारा बने, समता मूलक समाज बने, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, जाति धर्म के आधार पर किसी का शोषण न हो, और इन सबको संविधान के रूप में इन सारी समस्याओं को ठीक करने की चाबी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में हमें देके गए। अब हमारा फर्ज यह बनता है कि हम अपने महापुरुषों के द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का काम करें, अपने संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का काम करें, उसको लागू कराने का काम करें। एक भव्य मंच आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से सजाया, और यहाँ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी
यानी कि बहुजन समाज के बड़े पैमाने पे लोग आए हुए हैं। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। मैं आज सामाजिक न्याय यात्रा पर चर्चा आपसे करूंगा कि हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का हमारा मकसद मात्र ये है कि मध्य प्रदेश में 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी, लेकिन जिनकी आबादी ज्यादा है उनका राज मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन जिनकी आबादी ज्यादा है उनको रोज रोज अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए, जहाँ तक कि अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, जहाँ तक कि जब अन्याय अत्याचार होता है उस पर न्याय के लिए भी सड़कों पर आना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण यह है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज एकजुट नहीं है और उनकी एकजुटता न होने के कारण वो लोग जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है, जिनकी विचारधारा भी जाति, धर्म, नफरत फैला के लोगों को मार कर राजनीति करने की है, उनकी सरकारें यहाँ पे बनी हुई। हमें सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए गांव-गांव में जाके इस प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को ये बताना है कि जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रोजगार में, व्यापार में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जमीनों में कितनी हिस्सेदारी आपकी है। जिस दिन भारत आजाद हुआ तो अमीर अमीर रहा, गरीब गरीब रहा और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के साथ ये शंका जाहिर की थी कि संविधान से राजनीति में एक वोट एक वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी, जाति बना के जो भाईचारा तोड़ के गैर बराबरी बनाई गई है और जो आर्थिक गैर बराबरी है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक भारत में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का राज स्थापित नहीं हो सकता। पिछले 72 सालों में तमाम सरकारें आई, सरकारें वादा करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप उनसे अगर हक अधिकार की बात करो तो वही सरकारें लाठी डंडों से, पुलिस से पिटवा कर आपको जेल भेज देती हैं। आप अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे आओ तो आप पे झूठे मुकदमे और राशुका लगाई जाती है। आप आंदोलन करो तो आपको नजरबंद कर दिया जाता है या आपको डराया धमकाया जाता है। साथियों, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का मूल्य, समय और बलिदान करके भारत में लोकतंत्र दिया था संविधान के जरिए। यहाँ पैसे पे लोग राजनीति करके लोकतंत्र को अपने पैरों में कुचल रहे हैं। जो न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उस न्याय के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, उस न्याय के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है भारत में। और ये मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हालात है। सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए हम स्वयं बहुजन समाज को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाई को, अपने अधिकारों को समझे और इन मूर्ख बनाने वाली सरकारों के भरोसे न रहे। हमारे साथियों, अभी आपने देखा 1-2 दिन पहले यहाँ एक आंदोलन चल रहा है भोपाल में, और उस आंदोलन में वो लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये आंदोलन करके मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, उनको यह एहसास कराया कि आप कभी भी उनके हिस्से नहीं, आप हमेशा उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आंदोलन बिना सरकार की सह के नहीं हो रहा है। इस आंदोलन में सरकार की सह है,
अगर हम आंदोलन करने आए थे पिछले ओबीसी मोर्चा के बैनर पे, मुझे एयरपोर्ट पे नजरबंद रखा गया 16 घंटे। मैं पिछले अगले आंदोलन में आया तो फ्लाइट कैंसिल करवा दी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ये आंदोलन वहां चल रहा है और ये आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है, हमारे अधिकार SC/ST के खिलाफ है। और इस आंदोलन को पुलिस सुरक्षा लेके करवा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, बीजेपी RSS के लोग जो काम सीधे दरवाजे से नहीं कर सकते, वो इस तरह के आंदोलन करवा के हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। मुख्यमंत्री जी, अगर दिमाग चलाओ, कमजोर समझने की गलती मत करना। ये जो आप हमारे अधिकारों के खिलाफ बोल रहे हो ना, 2023 का चुनाव आएगा, हमारे लोग आपके खिलाफ वोट करके आपकी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये जो पर्दे के पीछे से आप ये खेल खेल रहे हो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के खेल चला किया। और जैसे बाबू सुखलाल प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को हरा के उनको एहसास करा था कि लोकतंत्र में रानी का बेटा जो है राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी का व्यक्ति मेहनत करेगा, जनता की बीच में रहेगा। वैसे ही शिवराज चौहान जी को हम लोग 2023 के चुनाव में एहसास करा देंगे कि उनके सारे षड्यंत्रों का जवाब हम वोट के जरिए देंगे। 12 तारीख को चंद मुट्ठी में लोग आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आपको भर्ती गालियां दे रहे हैं, तमाशा देख रही है यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार। हमारे लोगों को जाति सूचक शब्द देकर अपमानित किया जा रहा है। 12 तारीख को आंदोलन है, 12 फरवरी को भोपाल में। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, हम न किसी को गाली देते, न किसी समाज के खिलाफ कोई बात करते। हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ये संविधान को मानते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत है। आप फोर्स लगा देना, आप फ्लाइट कैंसिल करवा देना, आप ट्रेन कैंसिल करवा देना। भोपाल को पैरों से इतने पैर भोपाल में आएंगे कि भोपाल में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। दलित पिछड़ों के अधिकारों के प्रति, आदिवासी माइनॉरिटी के अधिकारों के प्रति सम्मेलन कर रहे थे, गुंडाई कर रहे थे, दिमाग खराब हो गया। इस दिमाग खराब का इलाज हम लोग संवैधानिक वोट के जरिए करेंगे, आप लोग चिंता मत करना। और मैं तो उनका धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि उनको यही नहीं पता आरक्षण है किस लिए। यहाँ इस देश में जो गैर बराबरी है और जिस तरह का भेदभाव है, उस भेदभाव को में सबको न्याय मिले और समान अवसर मिले, इसलिए रिजर्वेशन का अधिकार मिला। और ये अधिकार अब तो EWS के जरिए भारत के स्वर्ण जाति के लोगों को मिला। फिर भी 60% आरक्षण लेके 40% में 90% लोग और 60% आरक्षण लेके हमारे खिलाफ, हमारा खाते हमें आप दिखाते हो। 12 तारीख को, 12 फरवरी को समापन दिवस में भोपाल में तुम्हारा जवाब देंगे। मैं यहाँ उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चारों तरफ तमाशबीन बने हुए नेता, एकमात्र संगठन जो दलित पिछड़े आदिवासी माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई को सड़क पर लड़ता है। क्या आरक्षण लेके करोगे? ऐ मेरे ना समझ भाइयों जो भोपाल में बैठे हो, कौन सा आरक्षण हटाने की बात कर रहे? सरकार ने तो सरकारी नौकरियां वैसे खत्म कर दी है। ये मोदी गवर्नमेंट तो, अरे डबल इंजन की सरकार तो वैसे ही सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दी। कौन सा खत्म करा? आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप खत्म की है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 100% आरक्षण लागू कराएंगे अभी देर में, याद रखना मेरी बात को। और आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों साथियों, दिन में तारे दिख जाएंगे। आरक्षण के खिलाफ विरोधियों को ये बात याद रखना।
आरक्षण इस देश में तब तक रहेगा जब तक इस देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के नाम पे, मूछें रखने के नाम पे, घोड़ चढ़ने के नाम पे या सम्मान से जीने के नाम पे जब तक हत्या होगी आरक्षण रहेगा। और अगर आरक्षण में दिक्कत है तो करो पहले जाति खत्म, हम स्वागत पहल करेंगे तुम्हारी, तुम जाति खत्म करने की बात करो। जाति का दम भी खाते हो और जो थोड़े बहुत अधिकार हमें मिले उनके खिलाफ भी लड़ते हो। सुधर जाओ। ये संविधान के जरिए जब पिछड़े दलित आदिवासी माइनॉरिटी के लोग सरकार में आ जाएंगे फिर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में तो यहाँ और नेता है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आपने मुझे अपनी राष्ट्रवाद बनाया है तो पूरे देश में मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। लेकिन इस उम्मीद के साथ दोनों हाथ खड़े करके मुझसे वादा करो। पहले बात तुमको वादा क्यों चाहिए तुमसे कि 12 फरवरी को एक ऐसा इंकलाब मध्य प्रदेश यानी के बहुजन समाज की राजधानी भोपाल में आएगा कि सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। वादा करो तो आज भागे की पूरी ताकत से आओगे। ना मैं आपको पैसे दे सकता हूं, ना गाड़ी घोड़ा दे सकता हूं, ना खाना दे सकता हूं। स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, अपने पैरों पे आना, अपनी जिम्मेदारी पे आना। और अगर कोई साधन ना बने तो 2 दिन पहले पैदल चल के जाना। लेकिन याद रखना, समाज आपके मेरी तरफ देख रहा कि कौन हमारे अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करता है। उनका भरोसा नेताओं से हट गया है, उनका भरोसा मेरे वीर सपूतों पे, योद्धाओं पे, बहुजन समाज के। मैं दोनों हाथों से धन्यवाद करता हूं आज की सभा को जिन लोगों ने पूरी मजबूती से आयोजन कराया, जो सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं। मैं प्रशासन के लोगों से भी सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, पुलिस के लोगों से भी।